पाकिस्तान से अलग होकर जब बांग्लादेश बना तो क्यों बना, ये पूरी दुनिया को पता है। पर बांग्लादेश के लोग शायद इस बात को अब भूल चुके हैं कि आखिर उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी क्यों मांगी। क्योंकि अगर उन्हें याद होता तो वो कभी नहीं कहते कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर ट्रीटी पर काम करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान इस बात को सुनकर बहुत खुश है, क्योंकि जिस बांग्लादेश के निर्माण से वो सालों से दुखी रहा है, वो हर बार ये कहता है कि उसने अपना सबसे अहम हिस्सा खो दिया, अब उसे वापस खुशी हो सकती है। दरअसल अब बांग्लादेश से जब से नई सरकार गई है, तब से ऐसे हम बहुत सारे बयान सुनते हैं जो कि भारत विरोधी हैं और पाकिस्तान के पक्ष में हैं। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान, जिसने बांग्लादेश में इतनी कत्लेआम किए, इतना अत्याचार किया, बावजूद इसके अब बांग्लादेश में पाकिस्तानी समर्थक और पाकिस्तान के लिए प्रेम अलग से जग गया है। और वजह यह है क्योंकि जब हमने सुना कि बांग्लादेश से इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं कि न्यूक्लियर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, भारत को औकात दिखाने की बात हो रही है, तो याद दिला दे कि भारत वही देश है जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तानी जुल्म से आज़ादी दिलाई थी। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर ट्रीटी की बात आती है, इसमें एंट्री होती है एक और देश की, वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के परिप्रेक्ष्य में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम आपको ये बताने वाले हैं। सबसे पहले खबर आज की क्या है वो बता देते हैं। खबर यह है कि ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने पाकिस्तान को लेकर बयान दिया, और ये ऐसे बयान शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद लगातार आ रहे हैं। बांग्लादेश से ये बयान आया कि पाकिस्तान की मदद से परमाणु सक्षम बनने की बात कही गई और कहा गया कि बांग्लादेश को परमाणु हथियारों की तैनाती भारत के साथ लगती सीमाओं पर करनी चाहिए। बांग्लादेश में उठ रही परमाणु हथियारों की इस मांग ने उत्तर कोरिया के उस दौर की याद दिलाती है जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को तब हिला कर रख दिया था और आज रोज हिलाता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि उस कहानी में भी सबसे जो सेंटर पॉइंट था वो पाकिस्तान था, क्योंकि तब पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया की मदद की थी। अब बांग्लादेश से उठती आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भारत में दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिद जुमा ने कहा है कि भारत की आदतन धारणा को बदलने के लिए सही जवाब ये होगा कि हम परमाणु सक्षम बन जाएं, बांग्लादेश का परमाणुकरण करें। परमाणु सक्षम होने का मतलब ये नहीं है कि हमें न्यूक्लियर पावर बन जाना चाहिए। परमाणु सक्षम होने से मेरा मतलब है कि हमें अपने पूर्व प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करनी चाहिए। अब ये परमाणु संधि और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कैसे एंट्री होती है उत्तर कोरिया की, ये समझिए। कोरिया के इलाके में अशांति की खबरें किसी से छिपी नहीं है। 1950 के दौर में भी कोरियाई युद्ध में लाखों लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। इस लड़ाई के बाद उत्तर कोरिया को लगा था कि परमाणु हथियार उनके पास होने चाहिए, क्योंकि उत्तर कोरिया को लगता था कि अमेरिका उस पर कभी भी परमाणु हमला कर सकता है। कोरिया युद्ध खत्म होने के बाद उत्तर कोरिया ने परमाणु शक्ति बनने पर काम शुरू किया। इसके बाद उसे सबसे भरोसेमंद दोस्त के रूप में पाकिस्तान का साथ मिला। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच उस समय परमाणु को लेकर एक गोपनीय डील हुई। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने मिसाइल विकसित करने में पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान के रिसर्च सेंटर ने उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार विकसित करने में सहायता की। पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने का श्रेय कादिर खान को ही दिया गया। खास बात यह रही कि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच हुई इस डील और परमाणु हथियार बनाने की कवायद को अमेरिका कभी भी रोक नहीं सका। चीन के रास्ते जरूरी सामानों का उत्तर कोरिया और पाकिस्तान में आयात निर्यात होता रहा, लेकिन अमेरिका इसे रोकने में सफल नहीं रहा। आज आलम यह है कि उत्तर कोरिया इन्हीं हथियारों के दम पर आए दिन पूरी दुनिया को धमकी देता है, और अब ऐसा ही कुछ बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान करने की फिराक में है। बांग्लादेश में परमाणु हथियारों की कवायद कई मायनों में भारत के लिए चिंताजनक है, तो पाकिस्तान पहले से ही परमाणु हथियारों वाला देश, ऐसे में एक और पड़ोसी देश में ऐसे हथियार होना रणनीतिक रूप से सही नहीं है। दूसरा, मौजूदा समय में बांग्लादेश में जमात का काफी दबदबा है, जिसका रुख हमेशा से भारत विरोधी और पाकिस्तान परस्त रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में परमाणु हथियारों की तैयारी भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत ने जो सालों से बांग्लादेश के उत्थान के लिए काम किया, उसे शायद वहां के लोग भुला चुके हैं। उनको याद नहीं कि भारत ने कितनी कुर्बानियां दी हैं उनके लिए, कितनी मदद की है, और आज भी बांग्लादेश के लोग भारत के साथ उनका कनेक्ट कैसा है, इसको लेकर वहां के लोग भूल चुके हैं। खास तौर पर बांग्लादेश का ये वो तबका है जो हमेशा से पाकिस्तान परस्त रहा है, जिसने बैकडोर से हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है।